की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। माजिद देवबंदी का एक शेर इस वक्त फिर हमको याद आ गया। माजिद देवबंदी कहते थे कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक मुसलमानों पर अगर जुल्म हो तो लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन जब पड़ोस में कोई घटना घटे तो कन्नी काट लेते हैं। वाह रे मुसलमान। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ओखला विधानसभा के बटला हाउस में, और बटला हाउस ही नहीं, सच पूछिए तो पूरा शाहीन बाग और पूरा जाकिर नगर अगर इस तरह की हरकत पर लोग आ जाएंगे तो वीरान हो जाएगा, वीरान। क्योंकि मुझे पता है और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को पता है कि यहाँ की बिल्डिंगें कैसी है। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं, आधी दिल्ली ऐसी ही है, इसी तरह से बसी है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये लीगल और इलीगल की जो परिभाषा हो रही है ना, ये बहुतों की जान को ले लेगा। मैंने खोरी गांव को कवर किया था। जब वहाँ बुलडोज़र पहुँचा तो सरकार के कुछ आमले पहुँचे और समझाने लगे कि ये 20 घर सिर्फ टूटेगा, आप परेशान मत होइए। 10,000 घर टूट गए इसी तरह से, और पूरा खोरी गांव मलबा बन गया। आज इसी तरह से शाहीन बाग और बटला हाउस में भी नज़ारा है। बहुत बड़ी इमारत, छोटी मोटी नहीं है। इसमें फ्लैट करोड़ों के होंगे, 50 लाख से कम का तो फ्लैट नहीं होगा जिस तरह का कंस्ट्रक्शन मैं देख रहा हूँ। बाकी पता नहीं, यहाँ बिल्डर बनाते हैं, बेचते हैं, लोग ख़रीदते हैं। ख़रीदने वालों को क्या पता कि भाई लीगल और इलीगल क्या होता है। लेकिन निजी रंजिश, आपसी भेदभाव का खमियाजा किस किस को भुगतना पड़ता है, ये तो जब यहाँ के लोगों से मैं बात करूँगा तब पता चलेगा। लेकिन मुझे लगा है कि ये जो शुरुआत है ये अच्छी नहीं है। अगर इसी तरह से ये सिलसिला चालू रहा तो इसी ओखला में ये पूरे भारत की मरकज़ है, मरकज़। यहीं जमाते इस्लामी का हेड ऑफिस, यहीं जमीयतुल उलमा का हेड ऑफिस, यहीं मशावरत का हेड ऑफिस, यहीं आपको पर्सनल लॉ बोर्ड का हेड ऑफिस, पूरे भारत की तंजीमों का मरकज़ भी यहीं है। बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं और कई दफ्तर हैं। क्या यही खेल चलता रहेगा और लोग ऐसे ही सन्नाटा बना रहेगा? कोई जनप्रतिनिधि इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं। या तो बनने मत दीजिए, और बन गया तो फिर टूटने मत दीजिए। दो ही तो बातें हैं। लेकिन आप बनवाते भी हैं और तोड़वाते भी हैं। ये मामला आम लोगों के लिए सही नहीं है। और यहाँ बुलडोज़र चला है और जिस तरह की बर्बादी देखने को मिली है, सारे फ्लैट में लोग रह रहे थे। मैं तो 2 दिनों से बहुत मसरूफ़ था, मैं आ नहीं सका। लेकिन आज मैं जब घूमने आया तो मुझे लगा कि एक स्टोरी तो बनना चाहिए इस पर। सो मैंने जो देखा वो मंज़र आप भी देखेंगे। मैंने सारे विजुअल आपको दिखाने की कोशिश की है, किस तरह से लोगों के सामान बिखरे हैं। एसी है, कूलर है, पंखा है, बेड है, गद्दे हैं, सोफ़ा है, और वो सारे सामान किचन के हैं। इस भीषण गर्मी में जहां लोग दिन में निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, उस भीषण गर्मी में ये कब्रिस्तान, ज़रा सा एक बार इसको भी घुमा कर दिखाइए। ये बटला हाउस का कब्रिस्तान है। और आ जाइए, ज़रा सा इसको पहले दिखाइए, फिर बात करेंगे। आइए इधर, आप दिखाइए पहले। इस खुले मैदान और खुले आसमान में लोग अपने सामान को किस तरह से रखे, जबकि ये तीसरा दिन है। 2 दिन मुझे देर हो चुका आने में। तीसरे दिन की जो तस्वीर है ज़रा सा वो देखें। ये देख लें, मैंने कहा था आपको, एसी है, कूलर है, गैस है, किचन का सामान है, बेड है, सोफ़ा है। किस तरह की ज़िंदगी वो जी रहे होंगे और क्या से क्या हो गए देखते देखते। और रहने वालों की गलती क्या है, कैश दिया और ख़रीदा, मैंने पैसे देकर ख़रीदा, और आप मेरे साथ इस तरह की हरकत अगर करेंगे कि हम सड़क पर आ जाएं। घर ख़रीदने वालों के बारे में जो मुझे इल्म है, हो सकता है आपको भी इल्म हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दिल्ली में जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक फ़्लैट लेते हैं ताकि बच्चे सुकून से रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े बनेंगे, एक नई दुनिया वो बनाएंगे। लेकिन उनके उन तमाम ख्वाबों को एक पल में अगर कोई चकनाचूर करता है तो वो है पीला पंजा। कहा जाता है कि एमसीडी का पीला पंजा है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या कहानी होती है ये तो जब लोगों से बात करेंगे। सर, आप यहीं के हैं जी? क्या है ये मामला, क्या है? मामला यही है कि बता रहे हैं कि जी डीडीए का केस है, डीडीए की ज़मीन है, इस वजह से ये तुड़ाई चल रही है। नहीं, डीडीए की ज़मीन है, एक तरफ कब्रिस्तान है, बिल्कुल बाउंड्री एंड है,
ठीक है। अब मकान एक डीडीए का कोई 100 गज या 500 गज ऐसा लैंड तो डीडीए का हमें नहीं पता चला, या तो पार्क होगा 1000-2000 गज का होगा, या फिर कोई सरकारी ज़मीन 10-20 फीट के अंदर कभी नहीं रहता है। वो जब रहता है तो लंबा चौड़ा रहता है। तो एक बिल्डिंग अगर गैर कानूनी है तो फिर दूसरा कानूनी कैसे हो जाएगा? यही तो समझ में नहीं आता। लोग इसी के तो शिकार हो जाते हैं। मान लो ये बिल्डिंग बनी, अब लोगों ने ये फ्लैट ले लिए कि कोई ऐसा मसला, पहले भी ये मकान था। 30 साल से तो मैं इसे देख रहा हूँ। ये जो कॉलोनी है लाइन लगभग 30 साल से तो मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। बटला हाउस के अंदर मुरादी रोड में मकान बने हुए हैं शुरू से ही। कोई हमें पार्क या कोई डीडीए की हमें ज़मीन नहीं देखी। अगर डीडीए की ज़मीन है तो खाली एक ही बिल्डिंग है या 2 बिल्डिंग है। उसकी तो डीडीए की 3400 बीघा ज़मीन बताते हैं। तो 3400 बीघा तो आपकी पहुँच जाएगी, बटला ढलान तक पहुँच जाएगा। हाँ, तो ये एक्शन हो रहा है जो सामने आगे 34 बीघे ज़मीन बताए जाते हैं। ये इमारत एक दिन में तो बनी नहीं होगी, कई साल लगे होंगे। तो बनते वक्त कोई रोकने आया था क्या? लीजिए, काउंसलर साहब मौजूद है। मैं कह रहा हूँ जनप्रतिनिधियों का मामला है, शायद इनको मेरी बात बुरी लगी होगी, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन इमारत सर एक दिन में तो बनती नहीं, और आप लोग के नज़रों के सामने सब काम होता है, तो फिर टूट कैसे जाता है? देखिए, ये तो प्रशासन की इसमें कमी है। अगर इस पर कोई हमें ये मालूम हुआ, हम परसों थाने गए थे कि 2021 से कोई मुकदमा चल रहा है। कोई साहब हैं, इसी इलाके में रहते हैं, इसी बटला हाउस में रहते हैं, इसी खसरे में रहते हैं, इसी आई ब्लॉक में रहते हैं। बिल्कुल जो मकान शीशे के घर में ही वो भी रहते हैं, शीशे के पत्थर मार रहे हैं। बिल्कुल बराबर में उनका मकान है। जो मकान टूटा है सामने, उसके बराबर में 101 टूटा है, 102 उन्हीं का है। उन्होंने कोई केस डाला हुआ है और ये बताते हैं कि ये खसरा डीडीए का है। जब 2021 से केस चल रहा है तो डीडीए ने कैसे बनने दिया, पुलिस ने कैसे बनने दिया, या एमसीडी ने कैसे बनने दिया? फ्लैट खरीदने वालों की कोई गलती नहीं है इस पर, क्योंकि यहाँ जनरल पावर अटॉर्नी पे फ्लैट खरीदे जाते हैं और इसमें एनओसी वगैरह कोई नहीं ली जाती है, ना दी जाती है। यहाँ पर जीपीए पर फ्लैट बेचे जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं। ये प्रशासन का सरासर वो है, या तो उसको रोक देते, उसी वक्त कार्रवाई करते। अगर डीडीए कहती है हमारी है तो उसको रोकना चाहिए था। 2.5 साल काम चला, इसमें क्यों उन्होंने नहीं रोका? डीडीए अगर क्लेम करती है तो डीडीए को करना चाहिए था ना। ये आप फ्लैट खरीदने वालों की क्या गलती है, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। यही तो मैं सवाल सर कर रहा हूँ कि एक दिन में मकान इमारत तो खड़ी होती नहीं है। इसमें 2-3 साल से इसमें रह भी रहे हैं। रिहाइश है, 2 साल से रिहाइश है। उसके बाद हम परसों जब हमें मालूम हुआ, हम थाने भी गए। फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया जाता है बिल्डिंग वालों को कि ये आप खाली कर दें। 72 घंटे पहले नोटिस दिया जाता है। वो उन्होंने अपनी कार्रवाई की। ऐसी कार्रवाई की, ना तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते। और सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में तो जाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाएगा। और आप जानते हैं कि एक दिन में सुनवाई होती नहीं, 2 दिन में कोई सुनवाई नहीं होती। सैटरडे पड़ गया, संडे पड़ गया। उसके बाद अगर आप तैयारी भी कराएंगे, लगाएंगे भी, बिल्डिंग वाले क्यों लगाया? अगर बिल्डर पार्टी बनता है इसमें तो ये बिल्डिंग वालों को रिलीफ इसमें मिल सकता था। सबसे पहले बिल्डर की ही कमी है इसमें कि उसको पार्टी बनना चाहिए था। अगर इसमें केस चल रहा था तो उसको इसमें शामिल होना चाहिए था, और वो इसमें पार्टी नहीं बने। जहाँ तक हमारी जानकारी में है, वो पार्टी ही नहीं बने। और ये किसी जिन साहब ने, मतलूब साहब, उन्होंने केस डाला है। 2021 से ये मुकदमा चल रहा है। 2021 से मुकदमा चल रहा था, लेकिन इसमें रहने वालों को इसकी खबर नहीं थी। उन रहने वालों को एक को भी नहीं पता कि इसमें क्या मुकदमा है, क्या है फ्लैट, क्या स्थिति है, क्या इसका स्टेटस है, कुछ नहीं पता। तो उनको क्या परेशानी हो गई कि वो इस तरह का मुकदमा डालने लगे? वो तो हमने भी कोशिश की उनसे बात करने की, उनके घर पर जाकर, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिले। ना हमें वो बिल्डर मिले, ना वो जिन्होंने मुकदमा डाला वो भी यहाँ से घर छोड़ के गए हुए। ये शोएब दानिश साहब हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, काउंसलर हैं और कांग्रेस के नेता हैं। हालांकि चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, झंडा नहीं उठाते हैं, लेकिन इनके सामने क्यों बताऊं कि हम लोग किसको वोट करते हैं। लेकिन इनके बारे में लोग कहते हैं कि लोकप्रिय हैं, ये हालात कैसे भी हो चुनाव जीतते हैं। तो और एमसीडी के हैं, मामला यहाँ डीडीए का है। चूँकि काउंसलर है तो एमसीडी के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ मामला डीडीए का है। 2 मामला दिल्ली में है, हालांकि तीसरा भी यहाँ एक मामला है, लेकिन 2 ज़्यादा रहता सुर्खियों में, डीडीए और एमसीडी। एमसीडी इस वक्त जो है वो दिल्ली सरकार
आम आदमी पार्टी के अधीन में आ चुका है और डीडीए जो है वो केंद्र सरकार के अधीन में रहता है। तो ये मामला डीडीए का बताया जाता है। लेकिन एक बात जो मैंने शुरू में कही थी वो बात सच साबित हो रही है कि अपने ही मैंने घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मामला अपनों का है दिया हुआ ज़ख्म, किसी और का दिया हुआ नहीं है। हम आरोप लगाते हैं कि सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, हम आरोप दुनिया का लगाते हैं, हम तो कश्मीर और फ़िलिस्तीन सब पर कलेजा पीटते हैं, लेकिन पड़ोस के मुसलमानों को उजाड़ने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ये मुसलमान हिंदू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बटला हो तो रोकला दुनिया जानती है, आबादी ज़्यादातर कसीर आबादी हमारी और हम ही एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और उसका अंजाम लगातार देखा जा रहा। अब इस गर्मी में जिस तरह के हालात हैं, जो लोग सेटल होंगे यहाँ, जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, वो कुछ भी कर सकते थे इस मुल्क के लिए, ऐसे लोग भी इसमें होंगे। आज वो सड़क पर बाट जो रहे हैं कि अब हम इस सामान को शिफ्ट कहाँ करेंगे, क्योंकि अचानक इतना बड़ा मुद्दा सामने आया कि घर से बेघर हो गए। अब सामान लोग घर में धीरे धीरे घर को भरते हैं, अब उस सामान को कहाँ लेकर जाएं, उन्हें पौने कबाड़ी को बेचेंगे। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अब इसको क्या कहा जाए कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग हमारे मोहल्ले में मौजूद हैं इस इलाके में जो रात दिन इसी फिराक में रहते हैं कि इसको उजाड़ दो, इसको उजाड़ दो। अब जनप्रतिनिधियों पर आवाज़ तो उठनी लाजमी है, लेकिन जनप्रतिनिधि लाठी लेकर लड़ाई तो करेंगे नहीं, या वो किसी जमात की तरफ से जाके समझाने का काम नहीं करेंगे कि आवाम की हैसियत से वो कुछ भी समझा सकते हैं। लेकिन तमाम तर मेहनत एक तरफ और वैसे लोगों की मेहनत एक तरफ। मैं जब भी बुलडोज़र चलता देखता हूँ, अभी कुछ महीने पहले मैंने देखा था आगे मेन रोड पर एक बड़ी इमारत में बुलडोज़र चल रहा था, लेकिन वो इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन थी। तो मुझे लगा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बुलडोज़र है तो ये एक्शन तो ठीक है, कम से कम बिल्डर समझेगा और वो डिपार्टमेंट समझेगा। लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 साल से कोई रह रहा हो, उस पर अगर बुलडोज़र चलता है तो इसमें अभी जैसा काउंसलर साहब ने कहा कि बिल्डर गायब, सब गायब, कोई पार्टी भी बनने, और जो लोग मैंने जीपीए पर फ्लैट लिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑथराइज नहीं होते हैं। ये इसका नाम ही है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। एकदम समझिए कि काम चलाऊ चीज़ है ये। पूरी दिल्ली में इसी का प्रचलन है, रजिस्ट्री का कुछ खास एरिया ही होता है, बाकी सब जीपीए पे ही जुगाड़ पर चलता है मामला, लेकिन उसी पर पूरी ज़िंदगी कटती है अगर पड़ोस में कोई आस्तीन का सांप ना हो तो। बहरहाल कुल मिलाकर ये जो शुरुआत है ये अच्छी नहीं है। ओखला जैसी जगह में जहां पूरे भारत के मुसलमान टकटकी सी निगाह देखते हैं, आपको याद होगा वो आंदोलन भी पूरे भारत ने जिसका अनुसरण किया था, क्या इसका भी अनुसरण होगा क्या? ये भी समझने की चीज़ है। आपके एक एक हरकत को अगर भारत के मुसलमान फॉलो करते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी सही रास्ते पर आएँ, उजाड़ें नहीं, बसाने का काम करें। बने रहें देश की सच्चाई पर। बाकी अपडेट के साथ फिर आऊँगा।